रामचंद्र जी की जय। देखिए प्रभु राम ने केवट से विदा मांगी और केवट को विदा करके रामचंद्र जी गंगा इस पार उतर गए और निषाद राज उनके साथ थे। तो गु हाथ जोड़कर उनसे कहने लगा कि रामचंद्र जी ने कहा गु निषाद राज अब तुम भैया अपने घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। वो भगवान राम को छोड़ना नहीं चाहता था, कुछ दिन उनकी सेवा करना चाहता था। गु हाथ जोड़ करके बोला निषाद राज कि हे रघुकुल शिरोमणि मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 दिन चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। मैं आपको नहीं छोड़ना चाहता हूँ। वो अपने बंधु बांधवों के साथ नहीं गया। वो उनको अपने उनके घर वापस भेज करके वो रामचंद्र जी के साथ हो लिया। हे रघुनाथ, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर की दुहाई मैं कैसा भी करूँगा, मैं वैसा ही करूँगा। कुछ दिन आपकी सेवा में करने का मुझे सौभाग्य दीजिए। सहज स्नेह राम लखी तासु, संग लीन गुह हृदय हुलासु। पुण्य गुह ज्ञाति बोल सब लीन्ही, करि परितोष विदा तब लीन्ही। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उसका संतोष करा करके उसको विदा किया। उन लोगों को विदा करके वो रामचंद्र जी के साथ हो लिया। तब गणपति शिव सुमिर प्रभु नाई सुर सरी नाथ, सखा अनुज सिय सहित बन गवन कीन रघुनाथ। तब भगवान श्री रामचंद्र जी गणेश जी शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नमाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण और सीता सहित वन को चले। उस दिन पेड़ के नीचे निवास किया। लक्ष्मण जी और सखा गु ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः ही सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। उस राजा का सत्य मंत्री है, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी। अब उन्होंने प्रयाग की महिमा बता रहे हैं रामचंद्र जी। वो कह रहे हैं कि उस राजा का सत्य मंत्री है, प्रयागराज का सत्य उसका मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। 4 पदार्थों धर्म अर्थ काम मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। और प्रयाग की महिमा का उन्होंने रामचंद्र जी ने वर्णन कर रहे हैं कि पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। प्रयाग क्षेत्र की दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप की शत्रु नहीं पा सकते। उसे संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक है, जो पाप की सेना को कुचल डालने और बड़े रणवीर हैं। उन्होंने कहा कि ये तीर्थ के संपूर्ण वीर सैनिक हैं, जो तीर्थ हैं। और गंगा यमुना सरस्वती का संगम ही उनका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है उनका, जो मुनियों को भी मन को मोह लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम श्वेत चमर हैं, जिसको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। अब रामचंद्र जी प्रयागराज की महिमा का वर्णन करें। सेवई सुकृत ना साधु सुचि, पावई सब मन काम, बंदि वेद पुराण गण कहीं विमल गुण ग्राम। पूर्णात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, जो उसके निर्मल गुणगान का बखान करते हैं। प्रयागराज की महिमा इतनी है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि पूर्णात्मा पवित्र साधु उनकी सेवा करते हैं। प्रयाग की को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर बिगराऊ, अस तीरथ पति देखे सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महत्व बताया, महात्म है। कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने भी सुख पाया। को कही सके प्रयाग प्रभाव, प्रयाग का प्रभाव कौन कह सकता है। रामचंद्र जी ने उसके प्रभाव को कहा। कही सिय लखनई सखई सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई, करी प्रणाम देखत बन बागा, कहत बहातम अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए बड़े प्रेम से
महात्म्य कहते हैं। इस प्रकार रामचंद्र जी ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। जितने तीर्थ है उनके देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज पहियाए, करत दंडवत मुनि उर लाए। मुनि मन मोद न कछु कहि जाई, ब्रह्मानंद राशि जन पाई। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री रामचंद्र जी भारद्वाज ऋषि के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि ने मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई। प्रयाग में ही भारद्वाज आश्रम है, वहाँ भारद्वाज जी रहते थे। रामचंद्र जी उनके पास गए, वो उनको हृदय से लगा लिए। दोहा नंबर 106 में है, अयोध्या कांड के दीन असीस मुनि से उर, अति आनंदु अस जानी, लोचन गोचर सुकृत फल, मनहु किए विधियानी। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी, लक्ष्मण जी सहित प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने रख दिया। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट किया। फिर मानो अमृत के ही बने हैं ऐसे अच्छे अच्छे कंदमूल, फल और अंकुर ला करके रामचंद्र जी को भेंट किए। सीता जी, लक्ष्मण जी, सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों की बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनको कोमल वचन कहे। उन्होंने भरद्वाज ऋषि ने कहा, हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग सफल हो गया। आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। करम वचन मन छाड़ी छलू, जब लगी जलू ना तुम्हार, तब लगी सुख सपने नहीं किए कोटि उपचार। जब तक कर्म वचन मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता है। भरद्वाज जी भगवान से कह रहे हैं कि मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सो बल सब गुण गण गेहू, जय मुनि से तुम आदर देहू। मुनि रघुवीर परस्पर नमहि, बचन गोचर सुख अनुभवहि। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, आपको आप आदर दें, वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो गए और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव किया। दोनों इतने आनंदित हुए। पहले ऋषि देखिए श्रृंगेरपुर गए, श्रृंगेरपुर से के बाद उन्होंने गंगा नदी पार की। गंगा नदी पार करने के बाद केवट का साथ मिला। केवट के बाद वो और आगे बढ़े तो भरद्वाज ऋषि के, अब ऋषियों का मेल उनका होता गया। ऋषियों का अब उनको समूह मिलता जाएगा रामचंद्र जी को। यह श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण, सीता जी अनेकों खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध, उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम में आए। सब अब जितने ऋषि मुनि प्रयाग में तप कर रहे थे, यज्ञ, सब भाग के जब उन्होंने पता चला, सब दौड़े दौड़े श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौट गए। इस प्रकार रामचंद्र जी रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण और गुह सहित, सेवा गुह के सहित चल दिए। और अब देखिए, वो चलते चलते बड़े प्रेम से श्री रामचंद्र जी मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो गए। 50 शिष्य आ गए, ढेर सारे शिष्य आ गए। सभी रामचंद्र जी पर
अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। सब रामचंद्र जी को मार्ग दिखा रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र जी की।